दिल्ली के लोगों को जल्द ही यमुना नदी में क्रूज का आनंद लेने का मौका मिलेगा। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि यह क्रूज मुंबई में तैयार हो रहा है और 20 जनवरी को दिल्ली के लिए रवाना होगा। ये 5 दिनों में दिल्ली पहुंचेगा। फरवरी में रेखा गुप्ता इसे लॉन्च करेगी। यमुना नदी के प्रदूषण को लेकर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) की रिपोर्ट आने के बाद दिल्ली में राजनीतिक पारा चढ़ा। रिपोर्ट में आईएसबीटी ब्रिज के पास फीकल कोलीफॉर्म का स्तर दिसंबर में बढ़कर 92,000 तक पहुंचने की बात है, जबकि इसकी सुरक्षित सीमा मात्र 500 मानी जाती है। 9 अक्टूबर 2025 को फीकल कोलीफॉर्म 21,000 था। आम आदमी पार्टी ने छठ महापर्व के बाद यमुना नदी के बढ़ते प्रदूषण को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि चुनाव से पहले यमुना सफाई के बड़े बड़े दावे करने वाली भाजपा सरकार सत्ता में आने के बाद प्रदूषण कम करने में पूरी तरह नाकाम रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि छठ पूजा के दौरान सरकार ने दिखावटी सफाई कर लोगों को ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि यमुना साफ हो गई है, लेकिन 2 महीने बाद आई डीपीसीसी की रिपोर्ट ने सरकार के दावों की पोल खोल दी है। यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण और विषैले झाग को लेकर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भाजपा की दिल्ली सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यमुना सफाई को लेकर किए जा रहे बड़े बड़े दावे जमीनी हकीकत से कोसों दूर हैं और जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। राष्ट्रीय युवा दिवस पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि युवाओं के सपनों को उड़ान लेते देखना हम सभी के लिए खुशी और उम्मीद का पल है। मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति देकर हम ये भरोसा दे रहे हैं कि संसाधनों का अभाव किसी भी प्रतिभा की प्रगति में बाधा नहीं बनेगा। आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के एमसीडी पार्षदों को 25 लाख रुपए से अधिक बजट न देने के फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने आरोप लगाया कि भाजपा जानबूझकर एमसीडी को ठप करने की तैयारी कर रही है। नारंग ने अपने कक्ष में सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में खुलासा किया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने आवास पर आयोजित लंच के दौरान भाजपा पार्षदों को अब उन्हें 25 लाख रुपए से अधिक का बजट नहीं मिलने की बात की थी। दिल्ली के महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने आम आदमी पार्टी द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार नगर निगम को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एमसीडी को फंड न देने का दावा भ्रामक और तथ्यों से परे है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) नई दिल्ली इलाके को स्वच्छ, हरित और भविष्य तैयार शहर बनाने के लिए जल प्रबंधन, सीवर सुधार और पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं पर काम करेगी। इस कड़ी में वह जल संरक्षण और संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम लागू कर रही है। इसके तहत पार्कों, उद्यानों और ग्रीन बेल्ट में स्वचालित सिंचाई व्यवस्था लगाई जाएगी, जिससे पानी की बर्बादी रुकेगी, पौधों की सेहत बेहतर होगी और संचालन लागत में कमी आएगी। छत्रसाल स्टेडियम में स्कूल बैंड प्रतियोगिता का आयोजन। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा, बैंड केवल गीत संगीत या रिदम का परिचय नहीं है। बैंड एक बहुत बड़े डिसिप्लिन, बैंड बहुत बड़े सेल्फ कंट्रोल का भी परिचायक है। विश्व पुस्तक मेला। विदेशी भाषाओं और संस्कृति की किताबें बनी युवाओं की पहली पसंद। मेले में देश विदेश से आए प्रकाशकों ने फ्रांस, जर्मनी, रूस, अरब देशों, नेपाल और ईरान सहित कई देशों की भाषा, संस्कृति, इतिहास और यात्रा से संबंधित पुस्तकों का बड़ा संग्रह प्रस्तुत किया। इन स्टॉलों पर युवाओं के साथ साथ बच्चों और अभिभावकों की भी भारी भीड़ देखने को मिल रही। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि 8वीं दिल्ली विधानसभा का चौथा शीतकालीन सत्र 5 से 9 जनवरी 2026 तक 5 बैठकों के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरान लगभग 12 घंटे 39 मिनट की कार्यवाही हुई, जिसमेमें विधायी, वित्तीय और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा और निर्णय लिए गए। सत्र के दौरान 351 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें 60 तारांकित और 263 अतारांकित प्रश्न शामिल थे। इसके अलावा 124 विशेष उल्लेख प्राप्त हुए, जिनमें से 33 को संबंधित विभागों को भेजकर 30 दिनों में जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। राजधानी में खराब श्रेणी में हवा बरकरार। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक 300 वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI दर्ज। ये हवा की बेहद खराब श्रेणी है। कई इलाकों में AQI 300 के पार। राजधानी में इस समय हाड़ कांपने वाली ठंड पड़ रही है। ऐसे में लोगों को दिन के समय भी सर्दी से राहत नहीं मिल रही। इसी कड़ी में मौसम विभाग ने शीतलहर के साथ ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान दिन का तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय लोकदल की प्रदेश इकाई की नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी महिला प्रकोष्ठ सोनिका आनंद एक कार्यक्रम में पदभार ग्रहण किया।
कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों, महिला कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। इस अवसर पर पार्टी नेताओं ने सोनिका आनंद को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी और विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में महिला प्रकोष्ठ को नई मजबूती मिलेगी। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष रजनीश मलिक, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह अवाना, प्रदेश महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष कमलेश सहरावत, राष्ट्रीय सचिव प्रबुद्ध कुमार, दिलप्रीत सिंह, राजीव तोमर, एडवोकेट मनमोहन सिंह, अनिल कुमार, हर्ष चौधरी, राव इकबाल खान, अनिता चौधरी, रूबी, रिजवाना मेवाती सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। तुर्कमान गेट इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में बाधा डालने के मामले में पुलिस ने 4 और संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया।